नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए गंगा रिवर जो कि मैप के द्वारा क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस ए टू जेड बड़े से बड़े एग्जाम सबके लिए कवर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है कि लाइक करके ज़रूर जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसको आप ज्वाइन कर लें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंधु रिवर सिस्टम कराया था, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक 6 रिवर्स बताई थी। तो अगर मान लो आपको रावी लगती है, मतलब ऊपर है सबसे हमारे इंडिया के मैप में, तो आप 6 डालें, उसके बाद 5 डालें, उसके बाद 2 डालें, जो आपको रिवर रखती है उस तरीके से सीक्वेंस डाल के कमेंट में कर दें। अगर आपको नहीं पता है तो आप बताएं कि मेरे को आंसर बताइए, मैं आपको कमेंट में कमेंट भी करूंगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आई है, आपने नहीं देखी, तो आपसे अनुरोध है देख भी लें। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस जगह पर मिलती है? आपको इसका आंसर देना है। चलिए मैं बाकी सारे ऑप्शंस पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम भागीरथी और अलकनंदा पर भी पहुंच जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं विष्णु प्रयाग की। तो विष्णु प्रयाग जो हमारी नदी है, ये कहाँ अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है वहां उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है। अगर मैं बात करूं कर्ण प्रयाग की, तो हमारी जो पिंडारा नदी है वो अलकनंदा नदी पे मिल जाती है, उसे कहते हैं, उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग। अगर बात करें मैं हम रुद्र प्रयाग की, तो मंदाकिनी जो रिवर है वो अलकनंदा नदी पे जहां मिलती है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं देव प्रयाग। आपको याद रखना है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी लास्ट पूछा गया है। आपके लिए आंसर यहाँ पर लगा रखा है, ये इमेज है जो कि देवप्रयाग की है और यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हुई आपको दिखाई दी। चलिए बात कर लेते हैं भागीरथी नदी किस जगह से उद्गम कि भागीरथी नदी का किस जगह से उद्गम होता है? सिंपल सा आपको आंसर ये बताना है। चलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कर्ण प्रयाग की मैं बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि पिंडारा और हमारी अलकनंदा नदी जहां मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। अगर रुद्र प्रयाग की मैं बात करूं तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन वाली जगह को कहते हैं रुद्र प्रयाग। अगर मैं बात करूं गौमुख, तो गौमुख वही जगह है जहां से भगीरथी नदी निकलती है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सतोपथ हिमानी में से कौन सी नदी निकलती है, तो मैं आपको ये बताऊं कि अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है, आपको याद रखना है। चलिए आपके लिए आंसर यहां पर मैंने लगा रखा है गौमुख। आगे बात करते हैं, यहां पर मैंने एक सही सी इमेज भी लगा रखी है। अगर आप देखें कि हमने बताया था पहले धौली गंगा यहां पर आकर मिलती है, इसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है। अब कर्ण प्रयाग हमने आपको बताया था, ये रहा कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार गंगा, पिंडारा बोल दिया था, माफ कीजिएगा, पिंडार गंगा, इससे अलकनंदा नदी से आपको आपके मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं जहां से अलकनंदा निकलती है, कहां से निकलती है? सतोपथ हिमानी से वहां पर बद्रीनाथ का टेम्पल भी है, आपको याद रखना है। ठीक है। और हमने एक और बताया था आपको रुद्र प्रयाग, ये रहा रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिल जाती है। और हाँ, मंदाकिनी रिवर जहां से निकलती है वहां पर कौन सा मंदिर है? केदारनाथ का मंदिर है, आपको याद रखना है। ठीक है। यहां पर बद्रीनाथ का है और इधर केदारनाथ का है। और फिर उसके बाद हमारा भागीरथी नदी इधर से आती है और इधर से कौन सी? अलकनंदा नदी आती है, आपस में मिल जाती है, कहां पर? देवप्रयाग में। उसके बाद इस नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है। आपको इतनी चीज यहां पर याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी आपको लगा है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आपसे अनुरोध है कि कर लें और एक लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को अगर हो सके तो शेयर भी कर दें। चलिए बात करते हैं, गंगा नदी किस जगह से बहती है? किस जगह नदी बहती है ये आपको बताना। मतलब 4 स्टेट्स दे रखी है, किसी एक में मतलब किन इनमें बहती होंगी और एक में नहीं बहती होंगी। चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड बिल्कुल बहती है, यूपी बहती है, बिहार बहती है। मतलब यहाँ पर नहीं आता, ये नदी नहीं है, नहीं आया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया। एमपी में नहीं बहती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है और उसके बाद क्या कहते हैं अपना बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है।
तो आपके लिए आंसर एमपी लग गया। यहाँ पे नदी नहीं, यहाँ पे नहीं बहती होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से हम ये चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े जगह लिख रखे हैं, लेकिन ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। चलिए, यहाँ पर है भी कि उत्तराखंड में बड़े शहर कहाँ से बहती है? ऋषिकेश, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश में कहाँ से बहती है? फतेहगढ़, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद। बिहार, भागलपुर, पटना, कटिहार। पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, प्लासी, कोलकाता, हल्दिया, हावड़ा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपसे अनुरोध है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा? देखो, हमने कानपुर की बात की, बसा है। हल्दिया की बात की, बसा है। कटिहार की बात की, बसा है। रतलाम जो कि एमपी की एक जगह है, जो कि नहीं बसा है, बस। और आंसर आपको ये रहा। दोबारा से पढ़ लेते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे हमें याद होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। उत्तराखंड के बड़े शहर ऋषिकेश, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद। आपको याद रखना है। और आपको बता दूं, कानपुर सबसे बड़ा है। जितने भी वो है ना जगह बड़ी बड़ी, उनमें से सबसे बड़ा कानपुर है, जहाँ से हमारी गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। अगर बिहार की बात करें, भागलपुर, पटना, कटिहार। पश्चिम बंगाल की बात करें, मुर्शिदाबाद, प्लासी, कोलकाता, हल्दिया, हावड़ा। ठीक है, और भी हैं, लेकिन वो छोटे छोटे तो इसलिए लिखे नहीं है। बात कर ले, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो अब सहायक नदियों पे हम पहुंच गए। चलिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, गोमती नदी सहायक नदी है, सोन सहायक नदी है, और ये सोन दो बार लग गया, माफ कीजिएगा। चलिए, दोनों ही सहायक नदी है, लेकिन आंसर कौन होगा? चंबल। चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है, यमुना की ये सहायक नदी है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आपके लिए आंसर है, मैं आपको दिखा दूं कि देखो, जो हमारी ये गंगा रिवर आपको दिख रही होगी, गंगा रिवर बह रही है, ये गंगा रिवर है। यहां से ऊपर से देखो, गोमती आ रही है, घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी आ रही है, और तीस्ता भी इस तरफ आ रही है। अगर आप नीचे इस तरफ से देखें तो यमुना रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है, गंगा की हेल्पिंग सबसे बड़ी रिवर है। और अगर बात करें, इधर सोन रिवर है, आपको इतना याद रखना है। और भी बहुत सारी है, छोटी छोटी है। एक टोंस नदी भी है जो यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेकिन वो भी इसी साइड से मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। और हुगली नदी कोलकाता में गंगा के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हुगली और एक आगे बांग्लादेश में घुस जाती है, उसे पद्मा कहते हैं। अगर मेघना की बात कर लें तो मेघना जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद उन नदी के मिक्सचर को कहते हैं मेघना। और जमुना किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में घुसती है, उस समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज होकर जमुना पड़ जाता है। आपका आंसर होगा यहाँ पर पद्मा। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका आंसर लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गंगा रिवर आ रही है, इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, इसका नाम क्या हो गया? जमुना। जब यहाँ पर आपस में मिल गई, मिलने के बाद इनका क्या नाम हो गया? मेघना। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, मेघना नदी किन नदियों के संगम से बनती है? अभी तो बताया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भगीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन बनती है? गंगा। गंगा यमुना के मिलने से गंगा ही बनती है, गंगा यमुना के मिलने से गंगा बनती है। और गंगा हुगली ये तो आपस में अलग होती है, मिलती थोड़ी ना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर लगा हुआ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कर लीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये आपको बताना है। देखो मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। अगर बात करें गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपके लिए सीधे आंसर मैंने बताया था, कौन है? कानपुर। ठीक है, आपके लिए आंसर ये रहा। दोबारा से पढ़ लेते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। उत्तराखंड ऋषिकेश, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश फतेहगढ़, कन्नौज, बिठूर, कानपुर सबसे बड़ा है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद। बिहार में भागलपुर, पटना, कटिहार। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, प्लासी, कोलकाता, हल्दिया, हावड़ा। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सी नदी गंगा के पश्चिम तट से मिलती है? देखिए दो तट हैं यहाँ पर, एक
जैसे ये मान लो हमारी गंगा बह रही है, एक तो ऊपर से मिलेगी और एक नीचे से मिलेगी। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी नदी हमारी पश्चिम तट से मिलेगी। तो पश्चिम तट कौन सा है, ये वाला, ये हमारा है पश्चिम तट, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से कौन कौन सी नदी मिलती है, एक तो हमारी यमुना मिलती है, एक हमारी सोन मिलती है, एक हमारी टोंस मिलती है। तो यहाँ पर आंसर तो डायरेक्टली आपको मिल गया सोन। लेकिन ऊपर ऊपर मतलब कि पूर्वी से कौन कौन सी मिलती है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। गोमती नदी है, उसके बाद घाघरा नदी है, उसके बाद गंडक नदी है और उसके बाद कोसी नदी है। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। गंगा रिवर, ऊपर से देखो घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे से सोन, टोंस भी है और इधर अपनी यमुना भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है कि मैंने कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो आपसे अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।